चंद्रगढ़ के प्रतापी राजा सत्यदेव अपनी प्रजा को बहुत प्रिय थे, लेकिन उनके महल में रहने वाली उनकी सबसे छोटी रानी सुप्रिया का व्यवहार अक्सर सभी के लिए रहस्यमय रहता था। एक दिन जब राजा शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो रानी सुप्रिया ने उनके सामने एक अनोखी चुनौती रखी कि यदि राजा लौटने पर उनकी 3 पहेलियों का हल ढूंढ ले, तो वे जीवन भर उनका कहना मानेंगी, वरना राजा को राज्य का सच जानने के लिए एक दिन साधारण प्रजा बनकर बाहर निकलना होगा। राजा ने आत्मविश्वास में चुनौती स्वीकार कर ली। यात्रा के दौरान जंगल में राजा को एक तपस्वी मिला, जिसने उन्हें चेताया कि सबसे करीबी व्यक्ति ही सबसे बड़ा छलावा हो सकता है, और उन्हें एक पुरानी गुप्त कुंजी दी। जब राजा महल वापस लौटे और सुप्रिया की पहेलियां सुलझाने में असमर्थ रहे, तो उन्हें अपने दिए वचन के अनुसार आधी रात को रानी के साथ गुप्त रूप से नगर भ्रमण के लिए निकलना पड़ा। नगर की तंग गलियों में घूमते हुए राजा सत्यदेव ने देखा कि उनकी प्रजा भारी कर और भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार से कराह रही थी, जबकि उनके महामात्य धर्मपाल हमेशा राज्य में खुशहाली का झूठा दावा करते थे। रानी सुप्रिया राजा को उस तपस्वी की कुटिया में ले गईं, जहां यह खुलासा हुआ कि वर्षों पहले राज्य की मुख्य तिजोरी से गायब हुए धन का झूठा आरोप सुप्रिया के निर्दोष पिता पर लगाकर उन्हें कैद में मरवा दिया गया था। उस तपस्वी की गुप्त कुंजी से जब पुरानी राजकीय पंजियों की जांच की गई, तो महामात्य धर्मपाल के ही हस्ताक्षर और चोरी के सबूत सामने आए, जो वर्षों से राजा की आंख में धूल झोंक रहा था। राजा ने तुरंत भ्रष्ट महामात्य को बंदी बनाकर रानी सुप्रिया के पिता का नाम सम्मानपूर्वक बहाल किया। सुप्रिया की इस चतुराई भरी शर्त ने न केवल एक निर्दोष परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि राजा सत्यदेव की आंखें खोलकर पूरे चंद्रगढ़ राज्य को एक बड़े विनाश से बचा लिया। इस घटना के बाद राजा सत्यदेव ने अपने शासन करने के तौर तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव किया, और अब वे केवल अपने मंत्रियों की बातों पर निर्भर रहने के बजाय खुद वेश बदलकर समय समय पर अपनी प्रजा का हालचाल लेने लगे। महामात्य धर्मपाल की जब्त की गई संपत्ति से राज्य के निर्धन और पीड़ित लोगों के लिए नए चिकित्सालय और अन्न क्षेत्र खुलवाए गए। रानी सुप्रिया को अब कोई शक्की या रहस्यमयी स्त्री नहीं मानता था, बल्कि पूरी प्रजा उन्हें सत्य की रक्षक और न्याय की देवी के रूप में पूजने लगी। राजा ने यह भी सीख लिया कि आंख मूंद कर किया गया भरोसा अक्सर विनाश की ओर ले जाता है, और एक सच्चे शासक का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा के दर्द को समझना और सत्य को स्वीकार करने का साहस रखना है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।